हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को रेगुलेट करने वाले कौन कौन से हार्मोन्स हैं, उनके नाम मेंशन करने हैं। तो वो हार्मोन्स होंगे GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इनहिबिन एंड एंड्रोजन्स। तो ये वो सभी हार्मोन्स हैं जो रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को, यानी स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। तो इस क्वेश्चन में डेफिनेशन देनी है स्पर्मियोजेनेसिस की और स्पर्मिएशन की। तो स्पर्मियोजेनेसिस होता है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स की फॉर्मेशन होना। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट टर्म जो है स्पर्मिएशन। After spermiogenesis, sperm had become embedded in Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation. तो लास्ट जो स्टेप है, जब स्पर्म जो बन जाता है उसके बाद जो है वो सर्टोली सेल के अंदर अपना हेड जो है वो एम्बेडेड कर लेता है न्यूट्रिशन के लिए। उसके बाद फिर वो वहां से फाइनली रिलीज हो जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म। तो इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है स्पर्म का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल प्लाज्मा के मेजर कंपोनेंट्स क्या रहेंगे। इट इज मिक्सचर ऑफ सिक्रीशन ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड्स विच इंक्लूड पेयर्ड seminal vesicles, a prostate gland and a pair of bulbourethral glands। तो इन ग्लैंड्स से जो सिक्रीशन जो होता है तो उनका जो मिक्सचर है वो कहलाता है सेमिनल प्लाज्मा। नेक्स्ट इज व्हाट आर मेजर फंक्शंस ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। तो मेजर फंक्शंस बताने हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स के और डक्ट्स के। तो आइए देखते हैं। मेल एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रिटेड टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। तो ये जो है ये एसेसरी डक्ट्स हैं। दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरिथ्रा। तो ये डक्ट्स जो है स्टोर करके रखती हैं और साथ ही साथ जो है ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म्स का टेस्टिस से आउटसाइड थ्रू यूरिथ्रा। द एसेसरी ग्लैंड्स में आ जाएंगे इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, prostate gland and paired bulbourethral glands। और secretion of these glands constitute the seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzymes। तो ये जो glands secrete करती हैं इनका जो फ्लूइड है वो रिच होता है फ्रक्टोज में, कैल्शियम से और कुछ एंजाइम से। The secretion of bulbourethral glands also help in the lubrication of penis। Next question number 12. What is oogenesis? Give a brief account of oogenesis। तो oogenesis is the process of formation of mature ovum from oogonia in females। तो females के केस में जो है ओवम की फॉर्मेशन होना oogonia से, तो वो कहलाता है oogenesis। It takes place in the ovaries। तो ये प्रोसेस जो है वो होती है ओवरीज में। During oogenesis, a diploid oogonium or egg mother cell increases in size and gets transformed into a diploid primary oocyte। तो ओगोनियल जो सेल है वो स्टार्टिंग में डिप्लॉइड है और या उसको ही एग मदर सेल बोलेंगे। वो साइज में इंक्रीज हो जाएगी और ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इनटू प्राइमरी डिप्लॉइड प्राइमरी oocyte। उसके बाद जो ये डिप्लॉइड प्राइमरी oocyte है ये अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगी, मियोसिस 1 करेगी टू फॉर्म 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स। तो इससे जो है दो डिफरेंट साइजेस की सेल्स बनेंगी। दोनों ही सेल्स जो है वो हैप्लॉइड होंगे क्योंकि मियोसिस 1 में जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है। द स्मॉलर सेल इज नोन एज द फर्स्ट पोलर
बॉडी while the larger cell is known as the secondary oocyte। तो एक हमारे पास जो छोटी सेल बनेगी वो कहलाएगी पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो दूसरी बड़ी सेल है वो कहलाएगी सेकेंडरी oocyte। उसके बाद जो है सेकेंडरी oocyte जो है वो फर्दर जो है दूसरा मियोसिस 2 करेगी एंड गिव राइज टू सेकंड पोलर बॉडी एंड एन ओवम। वो फिर से सेकंड पोलर बॉडी बनाएगी और एक ओवम की फॉर्मेशन करेगी। In this process of oogenesis, a diploid oogonium produces a single haploid ovum। तो इस प्रोसेस से हमें एक तो हैप्लॉइड ओवम मिला है, while 2 to 3 2 या 3 जो है वो पोलर बॉडी प्रोड्यूस होती हैं इस प्रोसेस में, जो कि डीजनरेट हो जाती है बाद में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ सेक्शन थ्रू ओवरी। तो इसमें जो है सेक्शनल व्यू दिखाना है ओवरी का, तो ये वाला डायग्राम जो है इसमें ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो इस क्वेश्चन में जो है ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम बना